बस भाई बस क्वेश्चन पढ़ो भाई। आवाज बंद कर दो भाई ना, बिल्कुल शांत हो जाओ बस। क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया? चला जाओ देखो तो एक बार। अरे भाई कहाँ गए? करके घर पे देखना है ना, एक बार समझा दो। और 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 ठीक। देखो भाई एक बार वो क्वेश्चन करने से पहले एक बार ये क्वेश्चन देखो आप। 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य किसके बराबर है? 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। हमने ये क्वेश्चन निकाल दिया था। कैसे निकाला था? बात ध्यान से देखना भी, समझ में आएगा, ठीक है? वरना फिर कंफ्यूज होते रहोगे। हमने लिखा था 5 का एसपी बराबर 3 का सीपी, ऐसा लिख दिया था ना भाई, उन्होंने दिया था, हमने लिख दिया, ठीक। तो हमारा जो सीपी यानी हमारा क्रय मूल्य हुआ, हमारा जो क्रय मूल्य हुआ भाई कितना हो गया था? क्रय मूल्य 5 हो गया था ना, ठीक। और ये हमारा जो सेलिंग प्राइस था यानी विक्रय मूल्य था कितना हुआ भाई? ये 3 हो गया था, ठीक। हम 5 की लेके आए, 3 में बेच दी, तो आपने कहा सर हानि हुई। क्या हुआ? हमें हानि। आपने क्या कहा? हानि हुई। कितने की हुई? 2 की। कितने पे हुई? 5 पे। और प्रतिशत के लिए क्या लिखा? 100। ठीक है, ऐसा ही करा होगा ना, ठीक है। फिर हमारा आंसर क्या आया था? हमारा आंसर कितना आया था? 40 आया था ना। बात समझे भी सारी की सारी? ठीक। देखो अब आपके दिमाग ने क्या क्या काम किया यहाँ पे? ये 2 कहां से आया? आपको पता है हानि हुई, तो इस क्रय में से आपने विक्रय को घटाया ना, और लाभ होता, मैं कहता भाई ऐसा भी तो हो सकता था ना भाई कि ये 3 हो, ये 5 हो, तो आप कहते 2 का लाभ हुआ है ना? 3 की लेके आए 5 पे, तो लाभ कैसे आया? विक्रय में से इस क्रय को घटाया ना। बात आप समझ रहे हो सारे के सारे? ठीक है। देखो तो एक बार वापस इसी पे आते हैं। हमारा क्रय हुआ 3 और विक्रय हुआ कितना? 5। ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई। अब मैं आपको कहूं 5 का एसपी कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, कुछ के बराबर, और मुझे उनको बेचने पर लाभ होता है, सॉरी क्या होता है, मैंने चेंज कर दिया था ना, एसपी कितना हुआ था? 3। अच्छा आनी थी ना, ये इसी में लेके आते हैं, ठीक है भाई। तो इसको वापस लिख दूं मैं, ये मेरा 5 और एसपी ये विक्रय मूल्य अभी, ठीक है, मुझे नहीं पता कितना बन रहा है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, विक्रय, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन देखो, आपको पता नहीं यहाँ पे 3 सीपी, हम 3 कैसे लेके आते हैं उसको देखते हैं एक बार। मैं कहता हूं कि 5 का विक्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, और मुझे उनको बेचने पर हानि होती है कितने की? 40 की। कितने की भाई? 40 की। ठीक है भाई, इन सारों को मैं हटा देता हूँ, बस ये लिख रहने देता हूँ भाई मैं। 40 की हानि होती है, 40% की। तो बताएं मेरा 5 का विक्रय कितने के क्रय के बराबर है? ठीक है, तो मैंने माना कि 5 का एसपी कितने के बराबर है? एक्स लिख दिया मैंने।
क्या लिखा, एक्स, उसके सीपी के बराबर। ठीक है, तो आपका विक्रय कितना हो जाएगा भाई, ये एसपी एक्स हो गया ना, और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, है ना। बात समझ में आई भाई आप सबको, बात समझ रहे हो सारे के सारे। ठीक है, ठीक है भाई। अब मुझे हानि कब होती है, जब मेरा विक्रय मूल्य कम हो तभी तो हानि होती है ना। मैं कह दूं भाई 40 की लेके आया, 50 की बेच दी, ये तो लाभ हुआ, यानी मेरा विक्रय मूल्य ज्यादा हुआ। मैं कहूँ 40 की लेके आया, 35 में बेच दी, तो ही हानि होगी ना जब विक्रय मूल्य कम होगा। ठीक है, ठीक है भाई, हानि हो रही है 40 की। और हानि हमें कैसे पता चलती है, जब हम क्रय में से क्या घटाएं, विक्रय घटाएं ना। ठीक है, क्रय में से हमने क्या घटाया, विक्रय। आपने यहां में से 5 में से 3 घटाया था, तब 2 आया था। ठीक है, ठीक है भाई। नीचे क्या लिखा था, ये क्रय मूल्य लिखा था ना। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे लिख दिया 5। ठीक, और ये वैल्यू निकालने के लिए हमने गुणा में क्या किया था। ठीक है, सारे समझ रहे हो। चलो, ऐसे ब्रैकेट लगा सकूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1 0 से 1 0, और 5 दूनी 10। ठीक है, और ये 2 दूनी 4, ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 माइनस एक्स बराबर किसके, 2 के। तो एक्स उस साइड गया, और 5 में से 2 इस साइड आ गया, एक्स कितना आया, 3। तो मेरी वस्तु यहाँ पे 3 आ गई, जो हमने गायब की थी। बात को समझे आप थोड़ा थोड़ा। ठीक, इसको अपना जो क्वेश्चन अभी करना है ना, एक बार उसमें थोड़ा और ऐड करते हैं भाई इसको, फिर अगला आप अपने आप करना। इसको मैं करके दिखाता हूँ एक बार, देखो। अभी अभी कॉपी में नहीं करना, एक बार मैं करवा दूं, फिर आप समझ जाओगे भाई। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो आप क्या लिखोगे भाई, 60 का माने गुणा, क्रय मूल्य किसके बराबर भाई, कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कुछ का एसपी लिख दूं या विक्रय लिख दूं। ठीक है, ठीक है, तो क्रय कितना हुआ भाई, एक्स, एक्स लिख दिया यहाँ पे एकदम से। ठीक है, विक्रय कितना हुआ, विक्रय कितना हुआ, अब कह रहा भाई लाभ हो रहा है 20% का। लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है ना। विक्रय में से क्रय तो घटाते हैं हम। मैं कहूँ 5 की लेके आया, 8 में बेच दी, आपका दिमाग कहेगा 3 का लाभ हुआ। कैसे पता चला, 8 में से 5 घटाया, है ना। ठीक है भाई, मैंने 60 में से x घटाया, मुझे इतना लाभ हुआ। और लाभ हम किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। ठीक है, प्रतिशत के लिए गुणा में क्या लिखते हो, 100, और किसके बराबर हुआ, 20। ठीक है, हाँ जी। देखो भाई, ये x आप बेस तक ऊपर ले जाओ, या पहले काट लो, 20 पंजे 100, 1 बचा, x ऊपर चला गया ना, x यहाँ पे, और 5 की और 60 की गुणा कैसे करते हैं ब्रैकेट में, पहले इसकी 300, और फिर माइनस हो तो माइनस 5x। ठीक है, अब ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6 नीचे आना है, तो x कितना आ गया, 50। कैसे हुआ भाई, x 5x उस साइड गया, और 6x हो गया यहाँ पे जाके कितना हो गया, 6x, और ये कितना हुआ, 300। तो कितना है भाई, 50। x की वैल्यू कितनी आई, 50। ठीक है, थोड़ा समझे भाई। एक बार अगला क्वेश्चन करना, फिर हाँ जी। ये हाँ हाँ हाँ, ये आप कैसे भी कर सकते हो भाई। देखो, एक चीज, इसका एक बार डाउट कर दूं मैं। अब इसने कहा मुझे, देखो इसने मुझे कहा कि जब अपना विक्रय मूल्य कितना हो रहा है भाई, 60, 60, और आपको पता है इस 60 में 20% लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है भाई, 20%। तो ये 60 कितने की वैल्यू, 120 की। हम क्रय निकालते हैं, कितना होगा, 60 में 120, 2 से कितना आया, 50। तो हमारा क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 50। यानी यहाँ पे अगर 60 है, तो ये क्रय कितना आया होगा, 50। ठीक है, ये चीजें हम कर सकते हैं। एक बार इससे करो, फिर मैं इसको भी करवाऊंगा दोबारा इस तरीके से भी। एक बार करके देखो भी। हाँ जी, 20 बिल्कुल ठीक है।
टायर 2 में आया क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। एक बार लिख के करोगे ना फिर कुछ नहीं रटा जाएगा, अपने आप समझ जाओगे भाई। हाँ जी 20, बिल्कुल 20। इसी चीज को ना मैं आपको यूज करवाऊंगा, तो आगे क्वेश्चन अभी आएंगे उनमें यूज करवाऊंगा मैं इन चीजों को आपसे। 25 वस्तुओं की कीमत यानी उनकी लागत 25 का करें। हाँ जी 25 का करें, किसके बराबर? x के विक्रय के बराबर। ठीक है, तो विक्रय कितना बन रहा है मेरा? 25 बन रहा है। क्रय कितना बन रहा है? x बन रहा है। ठीक है ना, एक बार लिख दूं। अगर आगे वो कभी भी ऐसा भी कह देगा ना भाई कि 25 वस्तुओं को बेचकर x वस्तुओं के बराबर लाभ हुआ, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, फिर उसको x को वहां पे ऐड कर दोगे। इस वजह मैं चीजें लिख रहा हूं बस। ठीक है, तो क्रय हुआ मेरा x और विक्रय कितना हुआ? 25, है ना। यहां से समझ जाओ, आपकी मर्जी है, यहां से ये समझ जाओ कि भाई 25% लाभ हो रहा है। और जब मेरा विक्रय 25 बन रहा है, अब हम करते नहीं भाई, किसी वस्तु को 60 रुपए में बेचने से 25% का लाभ हुआ, तो 60 कितने की वैल्यू? 125 की। अब मेरा विक्रय 25 बन रहा है, वो कितने की वैल्यू है? 125 की। और प्रतिशत के लिए सॉरी क्रय मूल्य के लिए गुणा में 100, कितना आया? 20। ठीक है, इसको ना लिख रहे हम अभी। ठीक, हम इसको कैसे लिखें कि लाभ कब होगा? विक्रय में से क्रय घटाएंगे। ठीक भाई, 25 माइनस एक्स और x नीचे और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, किसके बराबर आएगा भाई? 25 के। किसके बराबर आएगा? 25 के। 25 के भाई, ठीक है ना। ठीक है, 25 चौका 100, x ऊपर जाएगा ना भाई, ये x उधर जाएगा। ठीक है, x इधर, और इस 4 की गुणा 25 चौका 100 माइनस 4, ये इधर गया कितना? 5, ये कितना? 100, x कितना भाई? 20। x कितना हुआ? 20। बात सारी की सारी समझ जाइए। ये ना मैं अभी क्यों नहीं बता रहा था भाई, क्योंकि आप ये ना समझो कि उनको ऐसे तरीके से करा और ये हम कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो बाकी आप इसको समझ जाओगे कैसे कि जब इस क्वेश्चन में हमें ये पता है 60 वस्तुओं का क्रय, ये तो हमें लिखना पड़ेगा भाई एक बार, यहां से लिखने से ना आप समझ जाओगे कि विक्रय कितना बन रहा है? 60। और मैं कहूं 60 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो आप कहोगे सर 60 है वो 120 की वैल्यू है, और 100 की पूछूं तो आप कह दोगे 60 दूनी 120 यानी 50, यानी क्रय कितना रहा होगा मेरा? 50 रहा होगा, है ना। इस तरीके से रटना नहीं है बिल्कुल भी। जब तक इसको लिखोगे ना फिर आपका दिमाग अपने आप इसको पकड़ जाएगा भी। ठीक है, अब 25 वस्तुओं का क्रय यानी इसके विक्रय के, यानी विक्रय कितना बनेगा? 25, और लाभ कितना है? 25% का, यानी 125 की वैल्यू है। और अगर हम 100 की निकाल रहे हैं ना, तो हमें पता है ये 20 किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हमें? क्रय की। ठीक है, इस तरीके से समझे सारे के सारे भी। चलो, ये तो आपका हो चुका है, बताएं। चलो कोई बात नहीं। तीन सौ 18 का विक्रय 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। जो नए आए हैं एक बार वो देखेंगे ना पिछली वीडियो, तब समझ में आएंगे भी उनको ना। 318 का विक्रय, 318 का माने गुणा विक्रय मूल्य किसके बराबर भाई? 212 का क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय देखो 318 लिख लो, कटते हो तो काट लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। बात समझ में आई भाई? ठीक है, कटते हो तो काट देना, आपकी मर्जी है भाई, 12 5, ठीक है, जो भी आपका मन करे। या फिर आप ऐसा लिखो, क्रय हो गया 318 और मेरा सेलिंग प्राइस हो गया 212, हानि हुई
कितने की? 106 की। कितने की भाई? 106 की। कितने पे? 318। और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 106 तिया होते हैं 100/3, ऐसे करके आपने निकाला 33 1/3। बात समझे भाई सारे के सारे? ठीक है। चलो बता दो जल्दी से, आसान है भाई। हाँ जी, 25 का लागत, 25 का क्रय बराबर 30 का विक्रय। तो क्रय हो गया 30, विक्रय हो गया 25। 5 की यानी 30 पे गुणा में 100। 5 का 30, 100/6 यानी 50/3, यानी 16 2/3। ये तो बता दो। 20% लाभ पर बेचा जाता है 120 में, 60 रुपये अधिक में, तो लाभ कितना होगा? 30%। हमारा लाभ कितना बढ़ा? 10 ना। क्यों बढ़ा? क्योंकि 60 रुपये अधिक में बेचा गया। 10 बराबर 60, एक की वैल्यू 60/10। क्या पूछा? लागत मूल्य, यानी 100 गुणा में 100। ठीक है ना? 600। ये हमारे हो गए थे। जल्दी बताओ। 400। हाँ जी, बस यही था। 6% की हानि, यानी 94 में बेचा भाई, 64 रुपये अधिक। ठीक है ना बड़ी? वो 64 रुपये के कारण में 10% का लाभ होने लगा। तो फर्क कितना आया? 16 का आया ना। वो जो हानि कवर की, 6% वाली हानि कवर की, और 10% लाभ, 16 की वैल्यू 64 के बराबर, एक की 64/16 और गुणा में 100, 400। ठीक है ना भाई? हाँ जी। चलो, ये ना आपने यहाँ तक कि मैंने दिए हुए हैं ये, तो लो पहले वही खत्म करवाऊं। वो चलो करवा, अरे वो मतलब बस वो है कि वो उस वाला होगा, मैंने शायद करवाया था कल, कौन सी का करवाया था। चलो कोई नहीं, उसको मैं बता भी दूंगा अभी। ठीक है, बता देंगे। बस बस एक बार इसको पढ़ो और कुछ मत करना। जो भी आपको आता है अपने पास रखना, मैं करवाऊंगा इनको। ठीक है, एक बार पढ़ लो। एक बार आप पढ़ लो सारे के सारे ध्यान से। हाँ जी। पहले मैं वो बताऊंगा जिस तरीके से करना है, फिर आपका कुछ भी मन करे वो ही पूछ लेना, उसी तरीके जो भी कहोगे ना वो करवा दूंगा। पहले 2-3 क्वेश्चन मैं करवा दूं जिस तरीके से आपको करने हैं। ठीक है, आ जाओ भी। देखो अब पढ़ लेना सबने सारे उन्हें। ठीक, देखो वही वही वही। देखो, कुछ टॉफियां 1 रुपए की 2 की दर से खरीदता है। ठीक है, पहले मैं बता रहा हूँ भाई कैसे करना है, फिर जो आपका मन करे वो पूछ लियो, उसी तरीके से मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आपको ऐसा लिखना है, इधर लिखने हैं रुपए। क्या लिखने हैं? रुपए। और इधर लिखनी है भी आपको वस्तुएं। वस्तुएं, ठीक है। ऊपर आपको लिखना है जो आप खरीदने वाली हैं और जो आपने बेचा है, इस तरीके से। मतलब ये एक बार ये लिख रहा हूँ, ये क्रय विक्रय नहीं, मतलब इधर जो वस्तुएं खरीदी, ऊपर कौन सी जो खरीदी है वो, नीचे कौन सी जो बेची हैं वो। ठीक है, ठीक है भाई। 1 रुपए की 2 की दर से, तो 1 रुपए की 2, बेची कितनी भाई? 1 रुपए की 5। 1 रुपए की 5। देखो ऐसे गुणा करनी है भाई इनकी। 5 एकम, इसकी गुणा करनी है 2 एकम 2। ठीक है भाई, तो ये इधर वाला आपका क्रय मूल्य और इधर वाला आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, बात समझे? फिर बता रहा हूं, फिर ध्यान दें। जो खरीदता है ना उनको ऊपर लिखो। 1 रुपए की 2 खरीदी, 1 रुपए की 10 खरीदी, 1 रुपए की 50 खरीदी, 5 रुपए की 7 बेची, जो भी बोले वो नीचे लिखो। देखो, 1 रुपए की 5, 2 रुपए की 1। ध्यान से समझना भी, इस क्वेश्चन को यहाँ से सारे कवर हो जाएंगे। फिर ऐसे मैंने गुणा की, 5 एकम 5 और 2। ये मेरा क्या आया? क्रय। ये मेरा क्या आया? विक्रय। अब मैं 5 की लाया और 2 की बेच दी, तो लाभ हुआ ना? हाँ जी,
हानि हुई ना, 5 की लाया और 2 की बेचू, हानि तो होगी ना भाई। ठीक है, कितने की हानि हुई? 3 की। कितने पे हुई भाई? 5 पे। 3 की हुई हानि किस पे? 5 पे। और गुणा में क्या लिखा? तो मुझे हानि कितनी हुई भाई? 60% की। ये सारे समझे भाई आप ये चीज? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बट आप ये समझ लेना। ये मैं कह रहा हूं, ऊपर ये लाइन लिखनी है जो हम खरीद के लाते हैं, और नीचे ये लिखनी है जो हम विक्रय मूल्य लाते हैं। ठीक है, जो मतलब हम बेचते हैं, जितनी वस्तुओं को जिस हिसाब से बेचते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि इसकी वजह से मान लिया हमने क्रय मूल्य ये और विक्रय मूल्य ये। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना भी। ठीक, तो फिर मैंने क्या किया, 3/5 गुणा में 100 और 60% की हानि। ठीक है, अच्छा ये बात भी आप यहीं पे बता दो एक बात मुझे, अगर क्रय मूल्य 5 है, यानी कितने की वैल्यू है ये? 100 की है ना, क्रय मूल्य 100 की वैल्यू है ना? और 60% हानि का मतलब क्या, 40 की वैल्यू निकाल लूं। तो यहाँ पे मैं आपसे 40 की वैल्यू निकलवाऊं तो 5 से 20, 20 दूनी 40, यानी देखो ये आ गया, ये वाला 2 है ना। ठीक है, ठीक है, अभी थोड़ा सा इसमें बाद में जाऊंगा इस बात पे मैं, पहले एक बार इसको आप समझ गए भी अच्छे ढंग से। 1 रुपए की 2 लाया, 1 रुपए की 5 बेच दी, ऐसे गुणा किया, ऐसे गुणा किया, ये मेरा क्रय है, ये मेरा विक्रय है। ठीक है ना, और इसका प्रॉपर अभी नहीं, एक बार थोड़ी देर में भी बताऊंगा, मैं बेसिक पे जाना थोड़ी देर में बताता हूँ अभी, अगर जाना हो तो। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आप करके देखो, फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ था सारा का सारा। जैसे भी दे वैसे का वैसा लिख लो, कुछ नहीं करना, और आपको पता होना चाहिए रेशो से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लाभ 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे, आप क्या लिखोगे? रुपए। भाई खरीदने वाले कितने? 350। वस्तु इधर लिखनी है, कितनी खरीदी भाई? 100। ऐसे लिख लोगे ना, और आपको पता है ना इनके काटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए, अगर ना काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तथा 48 रुपए प्रति दर्जन, यानी बेचे कितने भाई? 48 प्रति दर्जन, यानी कितने? 12। बात समझ रहे हो भाई सारे के सारे? ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसकी गुणा की भाई इससे, भाई 12 से 0, 12×5 = 60, 0, 12×3 = 48 और 6 5400। ठीक है भाई, ये कितना? 48। ठीक, ये 5400 और ये 4800। ठीक है भाई, अब देखो, या तो इसको काट लो, मन करे तो काट लो, ना करे तो मन काट लो। 12×5 = 60, 12×3 = 36। ठीक है भाई, 4200। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, गुणा में गलती की भाई। 4200 ये क्रय मूल्य है, और ये कितना? विक्रय मूल्य। ठीक है ना? देखो, काटोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कैसा लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 4200 के लेके आए, 4800 में बेच दिया, 600 का लाभ किस पे? 4200। और ये प्रतिशत के लिए गुणा में 6 सते 42, 14 से 2/7% लाभ। ठीक है, सारे समझे भाई? 14 से 2/7% लाभ। देखो एक बार, क्या हम इनको काट के एक बार लिख लें, एक बार देखें। देखो इतना था भाई, 10 से 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 2। ठीक है भाई, और ये कितना? 48 के 12, यानी 4 1, इस तरीके से 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 7 की लाया, 8 की बेच दी, 1 का लाभ किस पे? 7 पे। प्रतिशत के लिए 14 से 2/7%। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, यानी हम रेशियो लें तो रेशियो में भी वही आंसर आता है। कैसे? मैं कहूं 50 की वस्तु लाया, 55 की बेच दी, बताओ कितने प्रतिशत लाभ हुआ? आपको 5 का, किस पे? 50 पे, गुणा में 100, ये 10%, या आप इसको यहीं पे काट लो तब भी वही आएगा भाई। ठीक है, 11, तो 1 का लाभ किस पे? 10 पे, और गुणा में 100, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेशियो वहीं पे बनता है। ठीक है ना? चलो।
अच्छा, रुक जा तू, जल्दी बताएं भाई। हाँ, तेरा कित गलत पा होगा कि उसने मटेदा है कती। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई। 100 की 11 खरीदता है, कोई बात नहीं, खरीदने दें, अच्छी बात है। देखो 100 की 11 ऐसे मत करना, इसका इससे काट दो, ऐसा कुछ मत करना भाई। काटो तो इन्हीं में से काटना, रेशो ही नहीं का लेना कभी वो आपस में क्यों काट दो। 100 की 11 खरीदता है और 110 की कितनी बजे देता है भाई? 10। ठीक है, अगर ये काटना चाहो तो यो काट सको मेरे भाइयों। देखो यो और यो काट सको, या जीरो मत काट दियो, है ना, कभी मेरा नाम फिर कभी मत ले दियो। 100 की 1 की गुणा 100, 11 की 11 गुणा 121, ये क्रय होता है, ये विक्रय। अब जब करे 100 ना तो डायरेक्ट लाभ हो जाता है, उतना ही परसेंट है, कितना? 21। 100 था 121, बस कितना हो गया? 21, है ना? ठीक है ना भाई? जल्दी बताएं। हाँ जी, 10.25, बिल्कुल ठीक। और 10.5 में 10.25 में कोई फर्क नहीं, पहला माह 10.5 के था। टायर 1 2018। चलो आ जाओ फिर। रुपए इधर लिखने हैं, खरीद के लाया, 20 की 21 खरीद के लाया और 21 की 20 बेच दी। ठीक है, 400, 441, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? कितने का लाभ? 41 का। किस पे? 400। प्रतिशत के लिए कितना? ठीक है भाई। और ये 100 का चौथा हिस्सा 25 होता है और 40 का चौथा हिस्सा 10 होता है, 10.25। या फिर आप भाग अगर किसी को नहीं करना आ रहा भाई, 41/4, तो 4 एकम में 4, एक बचा ना, जा रहा, चला दी जीरो। फिर भी नहीं जा रहा ना, जा रहा है भाई, पर हमने पॉइंट के बाद जीरो ली है, 25। ठीक है भाई, इस तरीके से 10.25। ये लें, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको डराना चाहता है। भाई अब आप निकालोगे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो कुछ वस्तुएं पी रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, कुछ यानी हम एक दर्जन ही मान लें, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दर्जन 2 दर्जन। ठीक है, पी रुपए प्रति दर्जन के भाव से, यानी पी रुपए की कितनी लाया भाई? 12, और उनको बेचा पी बटे 8, है ना, पी बटे 8 रुपए ना के भाव से प्रति वस्तु, यानी एक। ये बात आप सारे समझे भाई? पी बटे 8 रुपए प्रति वस्तु खरीदी भाई, पी रुपए की 12, बेची कितना? पी बटे 8 की कितनी? एक ना। आपको ये पता है, हम इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं, है ना, कंफ्यूज ना हो इस वजह से। और रेशियो में आपको पता है, अगर एक के नीचे 8 है तो ये ऊपर चला जाता है, ये बात भी हमने रेशियो में सीखी हुई है ना। ठीक है, तो इस 8 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, तो क्या है, ये कितना? 8p, ये कितना? 12p। भाई पी से पी कटना है, आपको पता है, रेशियो तो हम निकाल ही सकते हैं।
2 3 से भी निकल आएगा, 8 12 से भी निकल आएगा। 2 की लाया 3 में बेच दिया, 1 का लाभ 2 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 50%, है ना। ऐसे गुणा करने का मन हो, ये 8, ये सारी चीजें हमें प्रतिशत उसमें रेशियो में सीखी हुई है ना। ठीक, हाँ जी बिल्कुल, दोबारा देखें एक बार इस क्वेश्चन को, इसको हटाएं यहां से। जहां पर भी समझ में नहीं आए मुझे बताना। भाई ये बात समझ में आई, कुछ वस्तुएं पी रुपए प्रति दर्जन, भाई रुपए इधर लिखते हैं, वस्तुएं इधर लिखते हैं, ठीक है भाई। ठीक, पी रुपए की 12, एक दर्जन में 12 होती है भाई, ठीक है। फिर इनको बेचा पी बटा 8 रुपए प्रति वस्तु, यानी एक वस्तु। अब हम करते क्या है, इसकी गुणा, इधर लिखते हैं पी, इसकी गुणा, अब इनकी गुणा कैसे होगी, पी बटा 8 गुणा 12, ऐसे ही तो लिखोगे ना, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। देखो ये कितना, आप अगर वो बात नहीं समझोगे तो कितना लंबा हो जाएगा भाई, 3p/2 और ये p, है ना। अब इसमें से ये घटाओगे ना तो आएगा p का लाभ p पे, ऐसे मतलब ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे पता है, अगर मैंने करके दिखाया ना 50 और 60 मान लूं तो रेशियो भी निकाल सकता हूं मैं। और रेशियो में मैंने एक बार सिखाया है कि अगर 2/3:4 हो तो रेशियो कैसे निकलेगा, ये नीचे वाला ऊपर गुना हो जाएगा भाई, 2:12, यानी कटता हो तो काट दो, 1:6, ठीक है रेशियो में। तो इनका भी हम यहाँ पे रेशियो ले लें, अगर रेशियो लेंगे तो ये नीचे वाला 2 ऊपर आ जाएगा ना, ये उठ के यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। और आपको पता है इधर वाला क्रय मूल्य, इधर वाला विक्रय मूल्य, पी से पी कटना है, जब रेशियो निकालने हैं तो कट जाएगा, जो भी कॉमन वो कट जाता है भाई। 2 की लाया 3 में बेच दिया, 1 का लाभ किस पे, 2 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, आ गया कितना, 50। समझे भाई, ठीक, ये रहा। गुणालंबी हो तो रेशियो निकाल लिया करो, गुणालंबी हो तो रेशियो निकाल लो। दो बटे 40 गुणा 100, 20×100, बिल्कुल 5 आंसर ठीक है भाई। देखो भाई 480 रुपए प्रति दर्जन, अरे 20 खरीदा कोई बात नहीं, बेचे भी तो 20 होंगे, ये डाटा आपको ना बेवजह कंफ्यूज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो, आ जाओ। देखो मैं दोनों 2 3 बात है यहाँ पे छिपी हुई, मैं दोनों को तीनों को अभी सामने लाता हूँ। 480 रुपए की प्रति दर्जन यानी 12 के हिसाब से खरीदी है ना खरीदी है, ठीक है। प्रत्येक को 12 कहाँ कह रहा है भाई, उसने उसमें से प्रत्येक को 42 रुपए की दर पे, यानी 42 रुपया कितना बेचा, एक। बात समझ में आई भाई, कटता हो तो काट लो, हमें पता है ये ऊपर आपस में कटते हो तो काट लेंगे, गुना ना बढ़ानी पड़ेगी, 12 × 12 12, वो देखो दर क्या है, 20 दर्जन थे, बट दर क्या थी, 480 रुपए प्रति दर्जन, तो मैंने एक दर्जन का लिख लिया 480, कोई बात नहीं, गुणा में 20 कर लो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाइयों, लो कोई बात नहीं, ना मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो लो। भाई 480 रुपए प्रति दर्जन की दर से, अब ना चाहे आपको एक का मूल्य पता हो, हम करते भी तो यही, देखो अब मैं ना देखो 5 रुपए की एक टॉफी लाया, ठीक है, और मैंने 10 रुपए की एक बेच दी, तो मुझे 5 रुपए का लाभ हुआ ना, 100% का लाभ हुआ, ठीक है। देखो मैं 5 रुपए की मान लिया मैंने इसी दर से 5 रुपए की एक हिसाब से मैंने 3 टॉफी खरीद दी, गुणा में 3 हो गया, और मैंने इसी हिसाब से मैंने 10 रुपए के एक हिसाब से 4 टॉफी बेच दी, ठीक है। देखना एक बार, 5 का 20 और 5 10 या कितना 30,
10 का लाभ किस पे, 20 पे। अब प्रतिशत के लिए आप गुणा 100 कर रहे हो। ये चीजें उतनी, अगर हमने उतनी बेचनी ना भाई, जब हम जितनी खरीदी थी 3 गुना यहाँ पे भी 3 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने उनकी मात्रा बेचनी है, हमें बस उसका पता चल जाए हमने किस भाव से खरीदा और किस भाव से बेचा है, इस हिसाब से। देखो ये जो छोटी सी बात थी ना यहाँ पे छिपी हुई, क्या, अगर मैं आपको ये बता दूं कि मैं 5 की 1 लेके आया, इसका बेसिक क्या होता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य पता करना और एक वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त करना। अब मैं कह दूं 480 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, यानी भाई 12, एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 खिलौने खरीदे, कितने के, 480 के, और एक खिलौना खरीदता है बटे 12, यानी कितने का, 40 रुपए का। एक खिलौना खरीदा कितने का, 40 रुपए का। और भाई बेचा कितना, 42 रुपए की दर से, 40 का खरीदा एक, 42 का बेच दिया। भाई 40 का एक खिलौना खरीदा, 42 का एक खिलौना बेच दिया, कोई बात नहीं, 2 रुपए का लाभ हुआ, किस पे हुआ, 40 पे, गुणा में 100, कितना आया, 5। ये चीजें तो थी, बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई ठीक है भाई, 20 दर्जन खिलौने खरीदे, एक खिलौना खरीदा, एक दर्जन खरीदे 480 रुपए के, तो 20 दर्जन का मूल्य बताना एक बार मुझे। 2 जीरो और कितना भाई, 96। यानी आप क्या कहोगे, 9600 के 20 दर्जन कहे ना आपने, लेकिन मात्रा तो एक लेनी पड़ेगी ना। मैं अगर वहां पे एक मात्रा ले रहे हैं तो दर्जन, नीचे तो ऐसा नहीं कर सकता ना, दर्जन ले रहे तो दर्जन लेना पड़ेगा। 12 दूनी 240, फिर मैंने बेचे कितने, 42 के हिसाब से एक, ठीक है। अब ये इसकी गुणा करो 9600 और इसकी गुणा करो 0, 24 दूनी 48, 2400 का 96, 1080 गुणा देखना सीख ही होगी मैंने, 24 दूनी 48, 2400 का 96, 400, एक दर 9600। अगर कट रहे हो तो काट लो, ये तो काट लो ना अब मैं, हाँ ऊपर भी काट सकते हैं, मैं वही कह रहा हूँ भाई, आप ऊपर भी काट सकते हो, 24 एकम 24 और 2400 का 96। देखो यही बात आई ना 40 की, मैं वही वहां पे लिख रहा था उस टाइम पे भी। कैसे लिख रहा था मैंने क्या किया था, देखो ये सारा डाटा ना आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है वो। अभी बताया, अब देखो 480 रुपए प्रति दर्जन और बेचता कितना है, 42 रुपए का एक। तो अगर ऊपर दर्जन कह रहा है ना, तो नीचे भी दर्जन वगैरह एक साथ करने चाहिए। ऊपर 5 खिलौने कह रहा है तो खिलौने मतलब दर्जन, जो वो अपनी वो ना, जो उनकी मापक है, उनकी मात्रा है, वो बराबर रखनी है। किस तरीके से, अगर ऊपर वाला दर्जन में है तो नीचे वाला दर्जन में लेना चाहिए हमें, इस तरीके से, ठीक है। देखो इस वजह से मैंने एक दर्जन ना लिख के मैंने 12 लिख दिए थे। 480 रुपए प्रति दर्जन, यानी मैंने लिखा 480 रुपए के 12 खरीदता है। प्रति दर्जन का मतलब यही तो है, 480 रुपए किसने खरीदता है, 12। और बेचता कैसे है भाई, 42 रुपए का एक खिलौना। ये यहाँ पे 12 खिलौने, 12 दर्जन खिलौने नहीं है, 12 खिलौने, ये एक खिलौना। अगर ये 12 दर्जन होते तो ये एक दर्जन होता। ये 20 का रोल कुछ भी नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए था। हाँ ये दिमाग खराब के लिए था, ठीक। तो 480 रुपए के 12 खिलौने खरीदे और 42 रुपए का एक बेच दिया। 480 एकम में 480 कटता हो तो भी काट, देखो वो 40 एक आया था ना, 40 एक यहाँ पे भी आना है, ठीक है। मन करे तो काट लेना, ऊपर भी 4 एक बन जाएगा, 42 एक बन जाएगा, कोई फर्क, 40 एक, 12 दूनी 24। नहीं आया, अब आया समझ में, वो बेवजह दे रखा है भाई उसने, ठीक है, ठीक है भाई। 12 दूनी 24 का 4 असल 2, 12 चौक 48, 2, कितने का लाभ हुआ भाई, 24 का। किस पे हुआ, 480 पे, गुणा में कितना, 100। यहाँ पे कटते हो तो यहाँ पे काट लो। अच्छा एक मिनट भाई, हाँ फिर आंसर सही आ गया था ना, मैं वही। अच्छा देख भाई सुनील, ले भाई, ले रे वही, बस, अच्छा अच्छा, हाँ ये पता चलेगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब। और मैं बता रहा हूं अब इसका यूज करवाते हैं अभी।
हाँ अभी यूज करवाते हैं 20 का, ठीक है, इस 20 का यूज ही करवा देते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, देखो 480 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। ये लाइन आप समझे, एक दर्जन खिलौने का मूल्य कितना हुआ भाई? 480 रुपये। ये सारे समझ गए भाई, सारे समझ गए। और 20 दर्जन खिलौने खरीदने हैं तो 20 दर्जन का मूल्य गुणा में 20 करोगे भाई, कितना आया? 96 रुपये, है ना? ठीक है भाई, बस एक बात मेरी मान लेना कि नीचे ना वो अगर ऐसा कहता ना 42 रुपये प्रति दर्जन, तो इन दर्जन को बदलने की कोई जरूरत नहीं थी भाई, है ना? अगर कोई जरूरत नहीं थी तो अब उसने कहा 42 रुपये प्रति दर से, यानी एक का मूल्य दे रखा है, तो इनकी संख्या बना लो एक बार, उनको दर्जन को बदल लो आप। एक दर्जन में 12 चीजों हैं, 20 दर्जन में कितनी चीज होगी भाई? 240। ये सारे समझ गए भाई? 240 खिलौने भाई 20 दर्जन खरीदे हैं, यानी एक खिलौने का, एक दर्जन में 12 खिलौने और 20 दर्जन में कितने? 240 खिलौने। अब आपके पास क्या बना भाई? 9600 रुपए की 240 खिलौने लाया। कितने खिलौने लाया? 240। बेचे कितने भाई? 42 रुपए का एक खिलौना। प्रति दर का मतलब यही होता है भाई, 42 रुपए का एक खिलौना। अगर आप आपत्ति ना उठाओ तो ऊपर वाले को काट लो, ऊपर वाले को काटने में कोई आपत्ति नहीं है ना भाई? भाई 10 से 10, 24 से कम 24, 2400 का 96, ठीक है। इसने इसमें गुणा करने में कोई आपत्ति नहीं है ना? इसने इसमें गुणा करने में कोई आपत्ति नहीं है ना भाई? भाई 2 का लाभ हुआ किस पे? 40 पे। और गुणा में कितना? 5। आई बात समझ में? तब भी 5 है। ये मेरी एक बात ध्यान से सुनो मेरे भाइयों। अब देखो मैं ना ऊपर एक वस्तु का मूल्य निकालता हूं, 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, यानी 12 खरीदी 480 की, तो एक खरीदी होगी कितने की? 40 की। 480 बटे 12, एक वस्तु 40 की खरीदी होगी ना? देखो तो भाई एक वस्तु 40 रुपए की, 40 रुपए की एक खरीदी, ठीक है। मैं एक वस्तु का मुझे पता चल जाए बेचने वाली का, 42 रुपए की दर से बेचा, ठीक है। 42 रुपए की एक बेची, अरे मेरे भाई ये तो फिर 40 आ गया, ये फिर 42 आ गया, है ना? ठीक है, ये 2 रुपए का लाभ फिर हो गया किस पे? 40 पे। और गुणा में कितना? 100, फिर भी 5 आया। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है, अब जब इसका बेसिक पता है क्या होता है, हमें एक वस्तु का क्रय मूल्य पता चल जाए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता चल जाए, हम उससे फिर अपना आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज है कि जो ये आपको दे रखे ना 20 दर्जन किलो, ऊपर वालों में से आपको एक का पता चल जाए, बेशक एक का, एक वस्तु का पता चल जाए, उसी भाव से तो आगे बढ़ते रहेंगे। देखो 40 रुपए की एक वस्तु, भाई 80 रुपए की 2 वस्तु, है ना? काट के आना तो 40 एक है ना। मैं कहूं भाई 800 रुपए की 20 वस्तु, काट के आना कितना है? 40 एक आना है। तो वही मैंने किया, ऊपर एक वस्तु का ही पता लग गया, चाहे उसने 5000, अब यहाँ पे मैं कह देता 369 दर्जन, अरे एक का पता कर लो, उस 369 से गुणा करने में ही आप टाइम लगाते रहोगे। ऊपर पता कर लो एक वस्तु कितनी खरीदी है, बस बात खत्म वहीं पे। बात समझे सारे के सारे? क्योंकि अब जब वस्तु बढ़ेंगी उसी मात्रा में कीमत बढ़ती चलेगी। अब मैं कह देता एक 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 खिलौना आया 40 रुपए का, बताएं 169 खिलौने, आपको पता है भाई, अब 169 की गुणा 40 से करते रहो, आप क्या करोगे? 169 गुणा 40 करोगे ना, और यहाँ पे भी 169 करोगे। आपको पता है इससे 169 से 169 कटना है, जब हम रेशियो निकाल लेंगे तब, तो इस वजह से 40 एक। हाँ जी, देखो अब क्या था, इसको ही मैं लिख रहा हूं कैसे मेरे भाइयों? ऐसे देखो 480 रुपये प्रति दर्जन, यानी 480 रुपये का एक दर्जन लेकर आए भाई। एक दर्जन में कितना? 12, है ना? और 20 दर्जन का जब उरे न गुणा में 20 दर्जन, 20 दर्जन मतलब हो रहे हैं भाई, सॉरी, हाँ हाँ अभी बदला, एक दर्जन में 12 ना, एक दर्जन में 12 है और 20 दर्जन करने पड़ेंगे भाई, 20 तय गुणा करनी पड़ेगी,
खिलौने कितने हुए 240, और इधर भी 20 से गुणा करनी पड़ेगी ना भाई, जब उधर 20 से गुणा करनी है इधर भी 20 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कितना हुआ 96। अरे जब हमने बेरा है प्रेम से भी 20 से गुणा हुआ है, आड़े भी 20 से, यू कटना ही ना है, यू कटना ही ना है, यू कट के 40 एक ना आना है, यू कट के 40 एक ना आना है ना, वो कोई फर्क नहीं डालता। क्लियर हो गया अब? चलो भाई, चलो तो एक सिंपल सा सवाल लें भाई। 6 रुपए के साथ 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 आया था हरे पर क्या देखेंगे, चलो जल्दी से। अलाप यानी अच्छा अच्छा, टायर 2 2018 अभी आया देखो। 6 रुपए के साथ खरीदता है भाई, 6 रुपए के 7 रुपए इधर लिख रहे हैं ना, बेचता है भाई 7 रुपए के 6, 36 49 है ना। ठीक है भाई, 13 का लाभ 36 पे गुणा में कितना 25, और 13 गुणा 325, इतनी तो होती होगी बटे 9 भाई। अब लाभ हो रहा है ना, ये अब लाभ को आपको पता है, और 9 तिया 27 3 पे जाएगा, और ये रहा 36.1 36.1% लाभ। ठीक है भाई, समझे सारे सारे? बिल्कुल ठीक है भाई। अगला लें, देखो कुछ कह देना तो अपना एक वस्तु मान लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्यारह रुपए प्रति वस्तु, अरे एक खरीदी 11 की, एक बेच दी 8 की, 3 की आनी होगी 11 पे। देखो दिमाग पूरा खुला रखो, इसको ऐसे करने की जरूरत भी नहीं थी कि 11 रुपए की एक लाया, 8 रुपए की एक बेच दी, 11 एकम 11, 11 ये करे ये भी करे, 3 की 11 पे गुणा में कितना 100। भाई इसका मतलब मुझे यही तो पता है क्या, 11 की लाऊं हूं और 8 की बेच दी हूं, 11 की लाया 8 की बेच दी, 3 की तो आनी हुई किस पे 11 पे, गुणा में कितना 100। बात समझ रहे हो ना सारे के सारे? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाइयों, कोई भी, क्योंकि एक कुछ वस्तुएं तो कुछ वस्तुएं वहां पर आए तो कुछ वस्तुएं बेची होंगी। देखो ये रहा, ये दर्जन वाला आपको बुलाना चाह रहा है भाई, बुलाना। एक वस्तु का पता कर लें कैसे खरीदता है। 30 180 रुपए प्रति दर्जन की दर से, 180 रुपए प्रति दर्जन यानी 12। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई, एक का ही पता कर लो। एक वस्तु 15 रुपए की लाया, 19.5 की एक बेच दी, 4.5 का लाभ हो गया, कितने पे आया 15 पे, प्रतिशत खातर गुणा में 100, एक जीरो थे एक जीरो, 15 तिये 45, 10 तिया कितना 30, 10 तिया कितना 30। एक दर्जन का पता कर लो, लेकिन दर्जन का लिख लियो भाई, और आपको पता है कटता हो तो काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक दर्जन का पता किया 180 की 12, बेची कितनी भाई 19.5 की एक, है ना। अब मेरे भाइयों ऐसे गुना करोगे ना, ये मैं क्या करूँ, इसको कटता हो तो काट ही लू। ठीक है, एक 15 भाई, 15 एकम 15, 19.5 भाई, 4.5 का लाभ कितने पे 15 पे। अरे मेरे भाइयों
मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर एक वस्तु, हमें ये पता हो भाई कोई वस्तु एक है, मैं 50 रुपए की लाया 60 में बेच दी, 10 का लाभ 50 पे गुणा में 100, बात समझ रहे हो ना। इस तरीके से जब यहाँ पे वहां पे एक का पता चल गया था 180 रुपए की एक दर्जन, यानी खरीदी भाई 15 रुपए की एक, बेची 19.5 की एक, कितने का 4.5 का लाभ, कितने पे 15 पे गुणा में 100। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना भाई। टायर 2 2018। देखो 8 रुपए की 9 खरीदी और 9 रुपए की 8 बेची, 8 बटे 64, 9 निमा 81, कितने का लाभ 17 का, किस पे 64 पे, गुणा में कितना 4 से काटा 16, 4 से काटा 25, 25 सत्ते क्या कर रहा है भाई, भाई ड्राई हो ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। आओ रो रो रो। हाँ अब इनको रटवाना पड़ेगा ना, 17/64 का मतलब क्या 26.56 है ना। अरे परम पिता परमात्मा, ध्यान देना इन बच्चों पे। मैं कह रहा हूँ हे परम पिता परमात्मा, ध्यान देना इन बच्चों पे, ये कह रहा हूँ भाई, इन बच्चों पे। बस देखो भाई, देखो यहाँ पे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ओए, बस इनका बेसिक ही क्या होता है, हम एक वस्तु का क्रय मूल्य प्राप्त करें, एक वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त करें। आप बेसिक बताते हुए मुझे डर नहीं लग रहा आपको। देखो 8 रुपए के 9 केले खरीद के लाया, यानी 9 केले खरीदे भाई 8 रुपए के, एक केला खरीदा 8/9 रुपए का, ये तो मेरी खरीद हुई। अब मैं बेचता कैसे हूं, 9 रुपए के 8 बेचे, यानी 8 केले बेचे 9 रुपए के, एक केला बेचा भाई 9/8 रुपए का। ठीक है, 8/9 का एक लाया, 9 मैं कोई वस्तु लाया 8/9 रुपए में, और बेच दी मैंने किस में 9/8 रुपए में। लाभ कितना हुआ 9/8 घटा 8/9, एलसीएम कितना आया 72, 9 निमा 81, 8 निमा 72, 9 निमा 81, 9 अठे 72, 8 अठे 64। तो मेरे कितना लाभ हुआ भाई, 81 में 64 घटाएं 17/72, 17/72 का लाभ हुआ। किस पे हुआ ये लाभ भाई, क्रय मूल्य पे होता है ना, 8/9 पे 9 गया ऊपर, और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या 100, 9 अठे 72, 17/64 गुणा 100। हाँ देखो अब ये इसका बेसिक बेसिक क्या होता है, हमें एक वस्तु का क्रय मूल्य पता चल जाए, और जो कह रहे ना कि भाई ये आविष्कार उन्होंने किया, नहीं ये आविष्कार यहाँ से हुआ, 9 निमा 81, 8/64, वो सारे आविष्कार यहाँ से हुए। ठीक है हाँ जी, हाँ भाई, हाँ ये कह रहा ना, तो वस्तुओं को बराबर कर ले, एक वस्तु का मूल्य 8/9, अब मैं कहूँ 9 और 8 का 72 ले लें, ठीक है 72 वस्तुएं खरीद के लाया 8/64 रुपए की, यहाँ पे 72 वस्तुएं बेच दी 9 निमा 81 रुपए की, लाभ कितना हुआ 17 का, किस पे हुआ 64 पे, गुणा में 100। ठीक है, अब खुश, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक ठीक है, जैसा आपका मन करे वैसा, मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ जो आपके लिए फायदेमंद है ना। बता दो ना,
अरे मेरे भाइयों, ये बीच में मैंने मैं जानबूझ के क्वेश्चन बीच में लेकर आया था मैंने। जब एक का खिलौना है 25 का लाया, 30 में बेच दिया, 5 का लाभ हो गया, 25 पे गुणा में 100, 2500 का 500 का 20। नहीं भाई, ये दिमाग देखो, मैं बीच बीच में क्यों क्यों लेके आया। आपका दिमाग पता क्या करेगा यहाँ पे भी, भाई 25 का लाया एक, बेच दिया भाई 30 का एक है ना। ये मैं क्यों लेके आया, आपको पता होना चाहिए। जब एक का पता है भाई 25 का लाया, 30 में बेच दिया, 5 का लाभ 25 पे गुणा में 100। हाँ, ये मजाक था भाई, ये अटका गया। कितना था? 60। ठीक है भाई, एक की 2 और 1 रुपए की 5। ये वस्तु नहीं है भाई, कदे नु कह दो 2 और 5 सीधा यू के मुंह मत कह दियो भाई। ये 1 रुपए की 2 खरीदी है ना, एक वस्तु का मूल्य तो 1/2। हाँ, और बेची कितनी? 1/5। ठीक। अरे अरे फिर अरे कोई बात नहीं भाई, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, टिंग 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 टिंग। जितनी वस्तु ऊपर वाले खरीदी ना, उतनी और खरीदता है, पर भाव अलग है। थोड़ा सा ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं भाई। अरे मैं क्या कहूं, शायद 10, 11/10, 9/10। रुक जाओ भाई ऐसे क्वेश्चन में हमेशा नहीं हाँ भाई, चलो आज मैं बताता हूँ अभी, कोई नहीं, बस भाई वही, आज देखो। अरे 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 अरे, एक बार देखें भाई। देखो भाई, 10 रुपए की 11 के भाव से और उतनी ही टॉफियां 10 रुपए की 9। ठीक है, देखो पहली चीज, जब चीजों को बराबर करना होता है, देखो भाई कैसे करते हैं। बराबर करना हो ना भाई, उनका ना लघुत्तम ले लिया करो, एलसीएम ले लिया करो। उनका एलसीएम लेना है भाई। क्या लेना है? एलसीएम। उससे क्या होगा, आपका फिर वो अटा बटा फ्रैक्शन वगैरह आपका वो खत्म हो जाएगा। यानी आप 11 और 9 इनका एलसीएम ले लो, 99 ही वो खरीदवा लो और 99 ही नीचे वाली खरीदवा लो। जो इनका एलसीएम होगा ना, टोटल टॉफी उतनी खरीदवा लो आप। जो इन दोनों का, इन वस्तुओं का, इस प्रकार के क्वेश्चन में इनका एलसीएम ले लो और उतनी ही टॉफियां खरीदवा लो। कैसे? 10 रुपए की 11 के भाव से खरीद दी भाई, खरीद रहा है अभी तो 10 रुपए की कितनी? 11। उतनी ही टॉफियां भाई, 10 रुपए की कितनी भाई? 9। उतनी ही, यानी बराबर टॉफियां खरीदवानी है भाई। ठीक, रुपए वस्तु। देखो एक बार ध्यान से सुनो भाई, प्लीज ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज ना हो गया आगे फिर आप। मैं कहूं 10 रुपए की 11 खरीदी और 10 रुपए की 9 खरीदी, तो आप डायरेक्ट जोड़ लेते भाई 20 रुपए की 20 खरीदी। बट मैंने कहा जितनी ये खरीदी है ना, उतनी ही ये खरीदवानी है भाई। बात आप समझे? इस वर्ड से ना बहुत फर्क पड़ा, किससे? उतनी ही टॉफियां। अगर ये उतनी ना होता ना, ये कहता 10 की 11 खरीदी, 10 की 9 खरीदी, यानी कुल कर देते 20 रुपए की 20 खरीदी, ऐसा कर देते आप। बट अब क्या करना है? उतनी ही खरीदवानी है, यानी जितनी ये लाया उतनी ही ये लाया। और ये दोनों बराबर कैसे होंगी? इनका एलसीएम लोगे। कितना लोगे? एलसीएम। एलसीएम कितना है? 11 और 9 का 99। एलसीएम ना लेना है तो भी 11 और 9 ऐसे रखते हैं, एक से कटते हो तो काट दो। अगर को प्राइम हो यानी सहभाज्य हो, कॉमन ना आता हो,
तो डायरेक्ट गुणा कर दो, 11 निमे 99। इनका एलसीएम कितना हुआ? 99। 99 बनाने के लिए देखो देखो अब क्या करना है भाई, अगर बराबर करने के लिए एलसीएम को भी ना समझ पाओ आप, तो इस 9 को उठा के यहाँ पे 9 करना पड़ेगा, और इसके साथ 9 गुना हो रहा है तो इसको भी 9 करना पड़ेगा ना भाई। ये तो आप समझ रहे हो ना सारे के सारे। जब इस 11 को हमें टॉफियां बराबर करनी है ना, अकेले इसके साथ तो कर नहीं सकता, 11 दाई 110 तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरी खरीदी कितनी भाई? 90 रुपए की 99। 90 रुपए की 99। फिर और खरीदी भाई 110 रुपए की कितनी? 99, है ना। ठीक है, टोटल कित देखो कटते हो तो काट लेना, फिर भी अगर मन ना करे, टोटल 200 रुपए की 198। 200 रुपए की कितनी खरीदी भाई? 198। यहां तक समझे भाई सारे के सारे? ठीक है, 200 रुपए की 198 खरीदी, कटता हो तो काट लो, फिर भी कोई बात नहीं। टॉफी के कुल भंडार को 1 रुपए प्रति टॉफी के भाव से बेचा, यानी 1 रुपए की 1 बेच दी भाई। किसकी? 1 रुपए की 1 बेच दी। 1 रुपए की 1 बेचने का मतलब 200 यहाँ पे, 198 यहाँ पे। कितने का लाभ हुआ? सॉरी, कितने की हानि हुई? 2 रुपए की। किस पे हुई? 200 की। और प्रतिशत के लिए गुणा में, ठीक है भाई, कुछ समझे हो आप? ठीक, थोड़ा सा अगर ज्यादा, हाँ जी, दोबारा देखो भाई, देखो देखो एक बार मैं बताता हूं भाई। वो कहे कि 10 रुपए की 11 के हिसाब से उतनी ही टॉफियां खरीदवाओ कि 10 रुपए की 9 के हिसाब से खरीदवाओ। मैं कहूं भाई कि एक के पास 11 रुपए हैं और मेरे पास 9 रुपए हैं, हमें बराबर बराबर रुपए करवाओ, ना उसके कम करने ना मेरे कम करने। मतलब इस तरीके से थोड़ा सा मैं बताऊं, जितना उसका बढ़ाओगे उतने ही मेरे बढ़ाने हैं, जितना मेरा गुना बढ़ाओगे उसका भी उतना गुना बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ एक थोड़ा सा, मतलब कहने का मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि 11 और 9 का जब भी हमें बराबर करना पड़ता है ना, हम एलसीएम लेके बराबर करते हैं 11 और 9 को। जैसे हमने वो नहीं किया उसमें, अरे मिक्सचर में किया ही तो था, वो 4 है वो 3 है, हमें बराबर करना है, उसको तो हमने छेड़ा नहीं था। 4 और 3 को कैसे बराबर करते थे? 3 वाले गुना ऊपर वाले से, लेकिन दोनों से गुना करनी पड़ती थी ना, यही तो बात थी ना। अब देखो तो इसमें क्या है फिर, इसमें क्या था देखो, इसमें ये क्या कह रहा है भाई, इसमें ये ऐसा कह रहा है कि 10 रुपए की, देखो 10 रुपए की 11 वस्तुएं खरीदी और 10 रुपए की 9 और खरीदी। अब कहे ये चीज तो बराबर रहनी चाहिए भाई, मैं कह दूं ये वस्तुएं तो बराबर करो, ये तो होनी चाहिए। आप क्या कहोगे? सर इस 9 की गुणा इस ऊपर वाले से, इस 11 की गुणा इस नीचे वाले से, है ना। ऐसा ही तो करते हो, आपने कितनी बार किया रेशियो में। ठीक है भाई, तो 9 दाई 90 रुपए, 11 निमे 99, 11 दाई 110, 11 निमे 99। और फिर आप इनको जाते हो भूल। अब क्या कहोगे? ये सारी खरीदी हुई तो है ना मेरे भाई, खरीदी हुई तो है। कितने की? 200 रुपए की कितनी? 198। कटता तो काट लो, ना कटता तो छोड़ दो, आपकी जो मन करे वो कर लेना भाई। 200 रुपए की 198 खरीद कर लाया, क्योंकि दोनों खरीदी हुई थी ना। ठीक है, बेची कितनी? 1 रुपए की 1, 200 कितना? 198। कितने की आनी? 2 की। किस पे हुई? 200। ठीक है भाई, समझे? इस तरीके से। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, हम वही तो कर रहे हैं भाई। भाई कैसे? 10 की खरीदी 11, ठीक है, ले 10 की खरीदी भी 11। अब क्या करूं? 10 की 9। ये, अरे अरे भाइयों, ऐसा क्यों बेवजह की आप चीजें सीख रहे हो? जब हमें पता है, जब हमने कितनी बार किया, जो चीज हमें बराबर करनी हो तो इस एक चीज की गुणा इससे करते हैं, पूरे से तो करते हैं हम, जब हमें बराबर करनी है। अरे अरे, बस बस 1 मिनट रुक जाओ, एक बार यो कर लो, एक बार यो कर लो तुम। अरे वो 199 काटे पाचे 200 ने 199 काटू, इतना ही होगा। अरे मैं बताने लग रहा हूँ, मैं तेरी बात मान गया, 10 दही 100, 500 का 20 न्यू मत कब है, कोई बात ना। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ बिना बात की चीज क्यों सीखो एक्स्ट्रा।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब सीखने पे कति ध्यान नहीं दे रहे, इन सोचते बस एक टप्पा सी लाग जा। अच्छा भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। 10 रुपए की 4, देखो 10 की 4 खरीदी। और देखो भाई 10 की 5 की दर से उतने ही संतरे खरीदता है भाई सुनील। 10 के 5 उतने ही संतरे खरीदता है ना मेरे भाइयों। संतरे बराबर होने चाहिए, इसका 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 मतलब क्या है, जो वस्तुएं बराबर होनी चाहिए। और ये बराबर कैसे करते हैं भाई, इस 5 की गुणा ऊपर वाले से और इस 4 की गुणा नीचे वाले से। 5 दाई 50, 5 का 10 के 4 पंजे 90 रुपए कितने भाई। ठीक है भाई, एक बार गुणा कराऊंगा सर मेरे को। 90 रुपए कितने खरीदी भाई 40, और बेची कैसे 20 रुपए की 9। काटते हो तो काट देना, 9 निमा 81, 20 का भाई 1 रुपए की हानि हुई। 81 की लाया 80 बेच दिया, 1 की हानि किस पे 81 पे, गुणा में 100। ठीक है भाई। अच्छा 1 मिनट भाई, परवीन क्या करें भाई, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था। अरे रुक तो जा। परवीन ने कहा 10 दाई 500 का 20। अच्छा कहाँ गए भाई। अच्छा 5 और 4 9। ठीक है भाई। अच्छा अच्छा देखो देखो इनकी तो गुणा उन्हीं गुणा नहीं करनी प्रवीण, क्या करनी थी, गुणा करनी थी ना प्रीति, गुणा करनी थी। 500 का 20 और बेची कितनी भाई 20 रुपए की 100 कितनी बची है 9 ना। 100 निमा 900, 20 20 400। प्रवीण वाला बिल्कुल ठीक है, 5/9 और गुणा में 100। भाई आगे प्रवीण बताओ, मैंने तो आड़ी थी याद है प्रवीण वाला तरीका ना था। यो रहा यो भी तो बैठा था। अरे मेरे भाइयों भाई जो अच्छा ठीक है भाई, ये बिना बात की बात थी जो एक स्टूडेंट ने बोल दी थी, ऐसा मत सोचना। ठीक है ये गलत है। करना कैसे, जो चीजें बराबर करनी है वैसे बराबर करनी। ठीक है ना भाई प्रवीण, ये मत कर दिया ऐसा। ठीक ध्यान से पढ़ना भी क्वेश्चन को, ध्यान से। अरे बोल रहे तेज है बेचारे, बोल रहे तो ये नहीं करते। एक टाइप खत्म हो जाएगी, समझ नहीं आ रही क्वेश्चन, नहीं समझ में आए नाटक क्या था। अच्छा अच्छा समझाऊंगा भाई। जो जो भी ना समझे ना बोल लिया करो। कृष्ण मैंने की बड़ा पट्टेगा रहे, तेरे समझ में नहीं आया पिछला, बोलना चाहिए ना कि नहीं आया समझ में। देखो कृष्ण पिछले क्वेश्चन में क्या था भाई, मैं कह दूं 7:5 और पानी मिलाया गया, पानी मिलाया गया तो 8:3 हो गया। तो जो सी चीज, एक चीज तो बराबर होनी चाहिए ना। हमने रेस्ट पर उसमें किसमें करा, मिक्सचर में कर रखा है कि एक बात चीज बराबर होनी चाहिए। मान ले हमने ये 5 बराबर करना पड़ेगा, तो हम क्या करा करते, इस 3 की गुणा ऊपर वाली ब्रैकेट से और इस 5 की गुणा नीचे वाली ब्रैकेट से। तो इस पिछले क्वेश्चन में भाई हम यही कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, ओए क्या कर रहे थे
देखो एक बार फिर समझ लो भाई, ओए कुछ समझो। अब क्या था, 10 रुपए की चार, हम एक सिंगल लाइन होती ना, 10 की 4 खरीदी, एक की एक बेच दी, तो ऐसे लिखते और गुणा करके हम निकाल देते। बट क्या कह रहा है भाई, एक बार आपको ये करना है, 10 के 4 खरीदवाने हैं और 10 के 5 खरीदवाने हैं, लेकिन ये संतरे ना बराबर करवाने हैं भाई, बराबर संतरे खरीदवाने हैं। तो हम बराबर कैसे करते हैं भाई, इस 5 की गुणा इस ऊपर वाले से ना पूरी से, और इस 4 की गुणा इस नीचे वाले से, है ना। तो फिर कैसे आएगा भाई, 10 पंजे 50 और 5 का 20, यानी 50 के 20 खरीदे और फिर 10 का 4, 4 पंजे 20, ये सारे खरीदे हैं उसने। ठीक है, 50 के 20, 40 के 20, यानी कुल कितने खरीदे भाई, 90 रुपए के 40 खरीदे ना, 90 रुपए कितने खरीदे, 40। फिर उनको बेचा भाई 20 रुपए के 9 के हिसाब से, सारे बेच दिए। किसके हिसाब से, 20 रुपए के 9 के हिसाब से, है ना। कटते हो तो काट लेना भाई, है ना। 9 निमा 81, 20 का 80। तो ये एक की आनी हुई ना भाई, ये करे होता है, ये भी करे होता है। एक की आनी हुई किस पे, 81 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। तो आनी कितनी हुई भाई, 1 से 19/81। ये चीज नहीं थी भाई इसमें, उतने ही आए। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। हाँ ठीक, आ जाओ। देखो बिल्कुल सिंपल है। देखो 700 संतरे खरीदता है और उनको 84 रुपए प्रति दर्जन। अरे मुझे ना बस एक का पता होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, संतरों की मात्रा कैसे भी दे। ठीक है, 700 संतरे 500 के 100 की दर से, भाई 500 रुपए के 100 संतरे खरीदता है ना। ये रुपए, अरे कोई बात नहीं भाई, हो जाता है कभी कभी, संतरे हैं किन्नू ना है और खाए संतरे, किन्नू किन्नुआ मरया है मेरे भाई, संतरे महंगे हुआ कर, इतना महंगा मैंने बेरा है ना संतरे, किन्नुआ मर, ये किन्नू खाओ में हुआ है देखो। जो इनको महंगा बता रहे हो किन्नू खाते हैं भाई, वे संतरे नहीं थे, वो किन्नू थे। अच्छा बस बस, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। देखो बस, कदे किन्नू खानो तो मैं रोज संतरे खाऊं, फर्क है भाई, है ना। आ जाओ बस। हाँ। देखो आ जाओ। जैसे गरीबों की गाय बकरी, ठीक। आ जाओ वे ना, अब समझो भी। देखो मैं क्या कर रहा हूं ना, अब सुनील, मुझे देखते ही कैसे पता चला, ये 700 संतरे बेवजह दे रखे हैं उसने। अगर कहता ना 700 संतरे खरीदे 50 के, मैं डायरेक्ट लिख लेता। अब उसने मात्रा बेवजह दे रखी है, दे रहने दो, क्या फर्क है भाई। 500 के 100 की दर से खरीदे इस तरीके से, ठीक है चलो। और एक अन्य किस्म के, वो उतने ही नहीं कह रहा, उतने ही कह रहा तो संतरे बराबर करवाने पड़ते भाई, उतने ही नहीं कह रहा। मैं इस वजह से बार बार उस बात पे जोर दे रहा था भाई, उतने ही नहीं कह रहा वो, ठीक है नहीं कह रहा तो कोई बात नहीं। 700 रुपए के 100 संतरे, तो 700 रुपए के कितने, 100 संतरे, पर इन्हें गुणा कर दो के ना, 700 और 500 1200 रुपए भाई, 1200 रुपए के 200 संतरे खरीद के लेके आया है वो, और उनको बेच दिया किस हिसाब से, 84 रुपए के प्रति दर्जन, यानी 12। भाई कटते हो तो काट लो, 1 6 1 7, फिर तो ये वही हो गया, 6 1 7 1, कुछ फर्क पड़ना ही नहीं, 6 और 7, एक का लाभ किस पे, और गुणा में 100, हो गया गलत। हाँ भाई बस, अच्छा देखने दो ना भाई। एक फल विक्रेता, चलो एक बार फिर देख लेते हैं भाई, 700 संतरे 500 के 100 की दर से खरीदता है। अरे अरे अरे, क्या हुआ भाई, कहां पे 20 आया, हाँ हाँ, रुक जाओ, अरे मैं देखता हूँ, एक बार रुक जाओ बस, एक बार मैंने देखा तो फिर थार पे पूछ लूंगा मैं, ठीक। बस एक बार रुक जाओ भाई, बस एक बार रुक जाओ।
700 संतरे 500 रुपए के 100 संतरे की दर से, वैसे एक बार इनका प्रॉपर लिख के देख लेता हूं मैं, ठीक है। 500 सत्ते कितना होता है, 3500 रुपए कितने हो गए, ठीक है, एक बार लिख दूं मैं, ठीक है भाई, ठीक है। और 700 के 100 यानी 3500 के कितने, 500, 7000 के कितने, 1200, ठीक है। और बेचा कितना भाई, 84 कितने, 12, ठीक है भाई। कट रहा है, काट दो ना, अरे वो तो कट जाएगा भाई, 12 से 84 नो तो कटेगा। और ये चलो इतने कर देते हैं, 70 और 12 से 84, 14 का लाभ किस पे, 70 पे, और गुणा में कितना, 100, 5 से 20 है। अभी कहाँ पे गलती की भाई फिर, बस रुक जाओ भाई। और एक अन्य किस्म के 700 के 100, हाँ अरे अभी समझा दूंगा, कोई नहीं, समझा बिना ना जान दू, रुक जाओ, अरे बिना समझाए नहीं जाओगे, रुक जाओ, सुन लो। 20, देखो इसको वैसे ना यहाँ पे ये बात लिखनी चाहिए थी उतनी ही, ऐसा कुछ मतलब, पर इन्होंने गलत किया, उतनी ही नहीं किया, तो चलो कोई बात नहीं ना भाई, माखी नहीं होगी। आ जाओ देखते हैं दोबारा भाई। अच्छा ठीक है, हमने ये संतरे तो बराबर नहीं करने थे ना। चलो देखो भाई, 700 संतरे 500 के 100 संतरे की दर से खरीदता है, और एक अन्य किस्म 700 के 100 संतरे की दर से 500 खरीदता है, और उनको भाई होना तो ऐसे भी चाहिए था ना, ये 500 के 100 संतरे खरीदे है ना, और 700 के 100 होना तो यहां से भी चाहिए था भाई, ये 1200 रुपए के 200 ऐसे खरीदने तो चाहिए थे भाई इसको, ऐसे ना जोड़ गता मैंने भी होना चाहिए फिर, वो एक 6 एक 7 एक का लाभ हुआ वैसे तो ये। चलो एक बार इसको वैसे प्रॉपर बताऊं अभी, ठीक है, इसको देखते हैं भाई, वैसे प्रॉपर देखते हैं एक बार इसको करके, इसमें पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है। देखो 700 संतरे 500 के 100 की दर से, यानी 500 रुपए के कितने संतरे भाई, देखो भाई 500 रुपए के 100 संतरे, ठीक है। अब उसने कहा 700 संतरे खरीद दे, यानी 100 का कितना गुना है, 7 गुना है। 500 रुपए के 100, भाई 500 रुपए के 100 आ रहे हैं, 200 1000 के होंगे, 300 1500 के होंगे, समझ गए ना। तो 700 कितने के होंगे भाई, 3500 के 700 संतरे। सुनील देखना भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है, 3500 के 700, ये समझ आई बात भाई। 700 संतरे खरीदे 500 रुपए के 100 की दर से, देखो यानी ये कहना चाह रहा है भाई 500 रुपए के 100 संतरे खरीदा, कितना वैसे होना यहाँ से ये चाहिए था भाई, 500 रुपए के 100 संतरे, यानी एक संतरे का मूल्य कितना आया, 5 रुपए। ये बात समझा भाई सुनील, 500 रुपए के 100 संतरे, यानी एक संतरा कितने का, 5 रुपए का। और मैं ये पूरे 700 संतरे खरीदवा रहा हूँ भाई, 700, तो 700 कितने के हो गए, 3500 के। भाई एक संतरा कितने का है, 5 का, तो 700 कितने हो गए, 700 गुना 5 ही तो करोगे भाई, 3500 के 700, ठीक है। अब यहाँ पे 700 के 100 संतरे, ठीक है भाई, एक संतरा कितने का होगा, 7 का, और ये 500 कितने के हो गए, 3500 के, तो ये 3500 के ही 500 संतरे। ये बात समझ गया सुन लीजिए, 700 है ना, यहाँ पे 700 के 100 खरीदे, तो एक 7 का खरीदा और एक 5 का खरीदा, इस तरीके से, ठीक है भाई। ये कितने हो गए, 7000, और ये कितने हो गए, 1200 संतरे, ठीक है भाई। और उनको बेचा कितना भाई, 84 रुपए के 12, 84 रुपए कितने, 12, भाई कट रहे थे तो काट दिया, 12 से 84, ठीक, 70 एकम 70, 12 से 84, 14/70 गुणा 100, 20। बट मैं एक बात कहना चाह रहा हूं भाई, अब जब ये कह रहा है ना भाई, जब इन्होंने मात्रा बराबर नहीं कह रखी, तो ऐसे भी तो होना चाहिए था यार इनका, कि एक संतरा कितने का खरीदा भाई, एक संतरा 5 का ना, और एक संतरा कितने का, 7 का, यानी 12 रुपए के 2 संतरे खरीदे ना,
ये तो रहा है ना भाई। और बेचे कितने भाई? 84 कितने प्रति दर्जन? 12 होना तो चाहिए था भाई, बस होना तो चाहिए, है ना। शायद भाई ये इसका आंसर ही गलत दे रखा हो इसने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट दोनों सेम आना चाहिए वो। अब देखो, अगर वो बराबर नहीं कह रहा, मैं एक प्रॉपर वे की बात कर रहा हूँ, बेशक हमारा आंसर नहीं आ रहा, लेकिन ठीक बात यही है। देखो 700 संतरे 500, 700 संतरे रेस 500। अरे भाई क्या, कोई बात नहीं फिर। देखो एक बार, देखो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं भाई, 500 रुपए के 100 संतरे की दर से, एक बार स्टेटमेंट, एक 700 संतरे रेस 500 के 100, 500 रुपए के 100 संतरे, यानी एक संतरा खरीदा कितने रुपए का? 5 रुपए का। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, एक संतरा 5 का, ठीक है भाई। और 700 के 100 संतरे की दर से 1 रुपया 7 का, यानी 2 संतरे खरीदे उसने 12 रुपए की ना, बस 12 रुपए के 2 होना तो चाहिए भाई वो, 12 रुपए के 2, और बेचा कितना? होना तो ऐसा ही चाहिए था भाई। चलो देखना भाई, इस क्वेश्चन को वैसे अभी पोस्टपोन ही रख देना, इसमें कुछ होगा तो मैं देख लूंगा, ठीक है। वैसे होना वैसे चाहिए था ये, बट हुआ नहीं। बस चलो ये करके बता दो, चलो ये करके बता दो, एक अच्छा क्वेश्चन ये देख लो भाई। हाँ ये क्वेश्चन करो जल्दी से। अच्छा करा था, हो गया, बस ठीक है तो भाई, ठीक है। अरे बस एक बार देख लूं मैं ये। ठीक है कोई नहीं, यो तो बता दो फिर, ना यो तो बता दोगे, यो बता दो, वैसे ये बता दो, फिर 2 क्वेश्चन बच जाएंगे। एक के 5 खरीदी, एक के 3 बेच दी भाई, 3 5 2/3। बस ठीक है भाई। हाँ 66 थी 2/3 बिल्कुल ठीक है भाई इसका।